हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग एंशिएंट और मिडाइवल कवर कर चुके हैं। पहले का फुल डिटेल में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये आप जरूर से ज्वाइन करिए। इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो याद रखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो हमारे फ्री पीडीएफ्स या क्लास नोट्स को परचेज करना तो आप विजिट करिए हमारे वेबसाइट पर, जिसका नाम है study91.org। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो जरूर से प्रेस करें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग कितनी क्लास एक बार में अपलोड करते हैं। तो जान लीजिए कि अभी तक 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आप बहुत पीछे हो अगर लेट ज्वाइन किए हो तो, और अगर साथ साथ हमारे बढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा फायदा आपको मिल रहा है। ठीक है। हाँ, एक स्पेशल सूचना दोस्तों आप सभी के लिए कि अगर आपके चैनल पे एडवर्टीजमेंट आता है तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाई, प्लीज़। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। हालांकि देखिए मेहनत करते हैं तो मुझे कहना नहीं चाहिए, बट छोटी सी बात आपसे कहता हूँ कि अगर किसी तरह का प्रचार आया करे आपके वीडियो देखने के दौरान तो प्लीज़ उस प्रचार को स्किप मत किया करिए। ठीक है। जो स्किप ऐड देता है ना उसको मत किया करिए, वो आप पूरा देख लिया करिए। बस इतना निवेदन है आपसे दोस्तों। अगर इतना बात आप हमारी सुन लेंगे तो यार बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और टॉपिक है दोस्तों आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है। और यहाँ से देखिए कितने तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है मेरे भाई कि अ, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? पहला मदरसा कहाँ पर बनाया था? चलिए इसका जवाब दीजिए। कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है। अरे जिस समय आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट बना था उसी के आसपास में दोस्तों पहला मदरसा भी बना था। ठीक है। तो याद रखें कलकत्ता में पहला मदरसा बना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। ठीक है। कौन है? सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। क्या नाम था? जोनाथन डंकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संज्ञा या सदस्यता प्रदान की गई? ये आपको बताना है। तो याद रखिए माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है। याद रखिए माइकल मधुसूदन दत्त। दोस्तों एक बात बता दूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था इसे पूरे विश्व की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती थी, क्योंकि और जितने भी एशियाटिक सोसाइटी थे उनका हेडक्वार्टर यहीं भारत में था, कलकत्ता वाला ही। ठीक है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो याद रखिए उसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। क्या नाम था? चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है। यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला, शाकुंतला है शाकुंतलम है, शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? तो उसका नाम था सर विलियम जोन्स। ठीक है। क्या नाम था? सर विलियम जोन्स। दोस्तों गलती मत करिएगा। देखिए ऊपर वाला जो व्यक्ति था ये चार्ल्स विल्किंस था। ठीक है। चार्ल्स विल्किंस ने जो है ये भगवत गीता का अनुवाद किया था, विल्किंस ने। और विलियम जोन्स जो था उसने शाकुंतलम का किया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? ये कौन सा अधिनियम था? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है सरकार ये बात एसेट की थी। ठीक है। भारतीय शिक्षा पर हम लोग 1 लाख रुपए का व्यय करेंगे। ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किनके विकास पर? तो याद रखिए प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को लेकर के विशेष चीजें इसके द्वारा लाई गई थी हंटर कमीशन के द्वारा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। सैडलर आयोग। ठीक है। ये भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। सैडलर आयोग संबंधित था किससे? तो शिक्षा से संबंधित आयोग था दोस्तों सैडलर आयोग। ठीक है। शिक्षा से संबंधित। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो सन 1917 में इसको लाया गया था। ठीक है। चंपारण आंदोलन जिस साल चला था उसी वर्ष की बात है। ओके। 1917 उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है लॉर्ड मैकाले। संबंधित है किससे? दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा संबंधित है लॉर्ड मैकाले। और ये किस समय थे? विलियम बेंटिक के टाइम में थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनके समय में राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों तो याद रखिए मैकाले का जो स्मरण पत्र था 1835 वाला, ठीक है, उसके तहत आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पड़ा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ कर दी गई? तो वो विलियम बेंटिक ही था, ठीक है, जिसके समय में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया गया। और अंग्रेजी शिक्षा को लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो मैकाले का था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये किस वर्ष स्थापित किए गए? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय में तीनों विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे कैनिंग के द्वारा। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला गया? तो धोंडो केशव कर्वे इनका नाम था, ठीक है, डी के कर्वे, ठीक है, इन्होंने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला था। प्लस जो विधवा महिलाएं थीं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये काम किया करते थे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना किया गया? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज तो भाई राजा राम मोहन राय, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसमें सबसे पहले वही 1815 वाला ही हिंदू कॉलेज आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, इसकी स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? हालांकि ये लागू नहीं हुआ, लेकिन ये किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी की देन थी। अच्छा, एक मिनट, शिलान्यास पूछ रहा है, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए, बीएचयू को बनाने में सबसे बड़ा श्रेय मदन मोहन मालवीय को जरूर जाता है, लेकिन इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। शिलान्यास पूछा ना, इसलिए तो इसलिए क्वेश्चन में देखा करिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, तो आप समझोगे कि क्वेश्चन की गहराई क्या है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब जल्दीबाजी में मैं भी बोल दिया आपसे मदन मोहन मालवीय, लेकिन जैसे ही दिमाग पड़ा शिलान्यास के ऊपर, तुरंत समझ में आ गया नहीं, लॉर्ड हार्डिंग ने शिलान्यास किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो सबसे पहले बीएचयू को ही घोषित किया गया। हालांकि पूरे यूपी में ये 4 हैं, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल है। पूरे भारत में 16 विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में के दायरे में आते हैं, और उसमें से जो 4 है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो बीएचयू सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इतना प्रश्न रहा दोस्तों आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित। अब प्रेस के विकास से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं ये देख लीजिए। पहला दे रहा कि भारत में पहला समाचार पत्र था, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था पहला समाचार पत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लागू किया था वेलेजली ने। ठीक है, अरे वही जिसने सहायक संधि वाला प्रस्ताव लेके आया था, ठीक है, बंगाल का शेर। तो याद रखिए वेलेजली ने जो है सेंसरशिप लागू किया था। आगे है 1878, ठीक है, का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इसलिए इसको मुक्तिदाता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, रिपन ने। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो ये रिपन के समय में ही समाप्त किया गया। ठीक है, वही तो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। ठीक है, जो सबसे पहली बार जेल गए थे पत्रकार का निर्वहन करते हुए, मतलब पत्रकार के रूप में काम करते हुए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको शुरू किया था दोस्तों तारक नाथ दास। ये आपके लिए नया प्रश्न रहेगा, फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, तारक नाथ दास ने एक न्यूज़पेपर लाया था अमेरिका में। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया अखबार का नाम था मिरातुल अखबार। ठीक है, फारसी भाषा में था। ठीक है, आगे देखिए 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्रकाशन कहाँ से होता था, तो याद रखिए कलकत्ता से होता था इंडियन मिरर का प्रकाशन। गदर पत्रिका पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में आया था गदर। ठीक है, लाला हरदयाल वाला है। आगे लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये भी याद रखिए। आगे अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो ये पत्रिका लाया था शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो इनके द्वारा लाया गया केसरी। ठीक है, किसने लाया था? केसरी। ठीक है, तारकनाथ दास जो थे, ये आपका फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, आगे देखिए क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना
करती रही। तो बंगवासी, केसरी और काल, ये तीनों पत्रिकाएं दोस्तों, ये तीनों पत्रिकाएं हमेशा व्यंग कसती थी किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर। ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको लाया था दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने जो है विधवा विवाह के ऊपर जो है कानून बनाया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवादियों की नीति का, तो न्यू इंडिया, यंग इंडिया, ये तो बहुत बाद में आया था। लीडर दोस्तों था। ठीक है, लीडर याद रखिएगा, ये उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। ठीक है, लीडर एक अखबार का नाम था, समाचार पत्र का नाम था लीडर। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? देखिए, इंडियन ओपिनियन जो पेपर था, पत्र था, ये कई भाषाओं में छपता था, लेकिन उर्दू में नहीं आता था। इंडियन ओपिनियन नाम से अंग्रेजी लग रहा है, तो अंग्रेजी में आती थी, गुजराती में आता था और तमिल में भी आता था, उर्दू में नहीं था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? यंग इंडिया। ठीक है, तो यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल लीग पार्टी ने। ठीक है, यंग इंडिया का शुभारंभ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है ये भी। अरे एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था, कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र तो कौन था जो भारतीयों के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो उसका नाम था हिंदू पैट्रियाट। ऐसे पूछता है तो आप बंगाल गजट कहते हो। ठीक है, आगे, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाली हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट किसने लेकर आया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लाया गया था हिंदू पैट्रियाट। ह से हिंदू, ह से हरिश्चंद्र। अंग्रेजी साप्ताहिक सप्ताह में एक बार आता था, वो भी अंग्रेजी में, क्या नाम था? वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने आप को संबद्ध किया था? तो याद रखिए अरविंद घोष। ठीक है, ये शुरुआत में तो एक गरम दल के नेता थे, लेकिन बाद में चल के इतने उदार हो गए जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन नेशनल एक पत्र होता था जो कि पटना से निकलता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी, तो याद रखिएगा रामकृष्ण पिल्लै। क्या नाम था? स्वदेश वाहिनी के संपादक का नाम था रामकृष्ण पिल्लै। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे जुड़ा था इंडिपेंडेंट? तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन्होंने एक पत्र निकाला था, इसमें बड़ा सहयोग था इनका इंडिपेंडेंट में। ठीक है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो ये कानपुर से प्रकाशित होती तो उसका नाम था प्रताप। उस पत्रिका का क्या नाम था? प्रताप। ठीक है, और उसने बिजौलिया आंदोलन को गर्मा गर्म न्यूज की तहत जो है पेश किया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, जबकि ठक्कर बप्पा ने जो है आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया है। मराठी पाक्षिक, पाक्षिक मतलब कि 15 दिन पे एक बार आता था। ठीक है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता ना, पाक्षिक पत्रिका होती थी, 15 दिन पे आती थी। बहिष्कृत भारत, ये किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे कौन? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अबुल कलाम आजाद ये शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, और उनके द्वारा लाया गया। ठीक है, अल हिलाल। ठीक है, तो याद रखिएगा अल हिलाल यहाँ पर हो जाएगा। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? ठीक है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे 1928 में, तब। ठीक है, हालांकि याद रखें 1920 में इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र लाया गया? तो वंदे मातरम समाचार पत्र लाया था लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, 10-15 क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10-15 नहीं, कम से कम आपको 30-40 क्वेश्चन देखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को? तो याद रखिए पश्चिमी सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता, और आज भी जो पाश्चात्य सभ्यता है ये किसको प्रभावित कर रही है? तो जो भी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको प्रभावित कर रही है पाश्चात्य संस्कृति। अब देखो ना, वेस्टर्न कल्चर को कौन बढ़ावा दे रहा है? यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? वही क्वेश्चन है, केवल घूम करके आपके सामने आ गया है, राजा राम मोहन राय जी। आधुनिक पुरुष किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। सब आपको पढ़ाया गया है, 9 दिन का तारा। ठीक है, बहुत सारा इनका उपाधि है। आगे है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम आपको बताना है। तो याद रखिए आत्मीय सभा। ठीक है, 1815 में पहली संस्था बनाई गई थी। बाद में ब्रह्म समाज आया था। ठीक है, 1828 में। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे?
आत्मीय सभा के संस्थापक वही राजा राम मोहन राय हो गए, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि दयानंद सरस्वती की बात करूँ तो आर्य समाज के थे। आगे है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो वही आपका राजा राम मोहन राय, फिर से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, और आधुनिक ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज जो था उसको केशव चंद्र सेन जी ने लाया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। देखिए एक ही क्वेश्चन को बहुत रिपीट किया है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दे दिया यहाँ पर, भारतीय ब्रह्म समाज, गलती मत करेगा, केशव चंद्र सेन जी थे। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो उस समय अकबर द्वितीय था। ठीक है, अकबर द्वितीय गवर्नर जनरल था और इसी ने जो है दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी, इंग्लैंड में 1835 में, वहीं पर इनकी समाधि बनाई गई है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो याद रखिए एक देववाद। ठीक है, अरे भाई परम ब्रह्म एक ही है, इसी सिद्धांत पर तो काम करता था, तो याद रखिएगा एक देववाद पर आधारित है। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, किसका विरोध नहीं किया था ये आपको बताना है। तो बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का किया, पाश्चात्य शिक्षा का कोई विरोध नहीं किया, वो खुद मानते थे और अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे। हाँ, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, उनका नाम बताना आपको। तो याद रखिए वही स्वामी विवेकानंद। देखिए उत्तरार्ध में पूछ रहा, मतलब लास्ट में 19वीं शताब्दी के। ठीक है, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय स्वामी विवेकानंद जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रहा है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था, तो याद रखिए 1893 में लिया था। ठीक है, 1893 में लिया था, याद रखिएगा, विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, इन्हीं के गुरु थे रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गलती से लोग 96 याद करते, पता नहीं क्यों याद करते, मुझे नहीं पता। 96 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, ये वाला प्रश्न ठीक है, लेकिन 97 में स्थापना हुई थी दोस्तों रामकृष्ण मिशन का। और किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। शारदा मणि कौन थी, शारदा मणि नाम जानते कि नहीं? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। ठीक है, शारदा मणि नाम था। ओके, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया कौन सा, तो आर्य समाज की स्थापना हुई है दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आर्य समाज। अब बाकी ब्रह्म समाज आप जान ही रहे हैं, ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय। और बहुजन समाज, ठीक है, कांसीराम कर दीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, प्रार्थना समाज जो है या आपके इसमें कई लोग शामिल थे प्रार्थना समाज में, जैसे आपका आत्मारंग पांडुरंग वगैरह हो गए और आपका यमजी रनाडे हो गए। ठीक है, ये सब। आगे आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1875 में हुआ था। ओके, सी वाला हो जाएगा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है, तो वही स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ही जाता है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो। ठीक है, इन्हीं का कथन है दयानंद सरस्वती जी का। बी वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की रचना थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट इनकी किताब है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी की, आर्य समाज की। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी, तो आर्य समाज की पवित्र पुस्तक का नाम है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, शुद्धि आंदोलन, तो आर्य समाज ने ही। ठीक है, वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन दोनों इसी संबंधित है। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही कथन था। ठीक है, ये भी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने ही स्वराज का इस्तेमाल किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन पे बहुत सारी टीका टिप्पणी होगी, मैं बता दिया ना। आप लोग बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक, तो एक बार चेक करिए, सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल जो है दयानंद सरस्वती जी ने किया था, लेकिन आपके ऑप्शन में दयानंद सरस्वती बड़ा कम देता है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए आत्मारंग पांडुरंग भी आ गया और यमजी रानाडे भी आ गया, तो ऐसे में बात आती है कि अब हम किसको चूज करें, तो याद रखिए यमजी रानाडे को नहीं, आत्मारंग पांडुरंग को ही चूज करिए, ये ज़्यादा सही उत्तर है। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे, महाराष्ट्र की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आपके यमजी रानाडे थे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। देव समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है, देव समाज का, तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी को देव समाज का संस्थापक कहा
जाता है, ये सी वाला हो जाएगा। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फूले जी ने किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक, चलिए बताइए जल्दी से। ओहो, नहीं बता पा रहे हैं, ओहो मेरे भाई, ज्योतिबा फूले जी हैं गुलामगिरी के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? वही सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये भी उसी संबंधित है, ठीक है, सत्य शोधक समाज। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? उसका नाम बताइए। राधा कांतो देव, ठीक है, राधा कांतो देव याद रखिएगा। अच्छा, राधा कांत देव उनके पिता का भी नाम था राजा राम मोहन राय जी के। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब थे। क्या नाम था इनका? शिव दयाल साहब, राधा स्वामी सत्संग। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ठीक है, तो बताइए। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, याद रखिएगा, कृष्ण गोखले नहीं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के कौन थे? तो याद रखें, बहराम जी यम मालाबारी, ठीक है, ये बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया? अरे यार, विधवा जहां भी आ जाए बस ईश्वर चंद्र विद्यासागर टिक कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा से संबंधित। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ठीक है, तो बाल विवाह, शिशु हत्या, सती, नहीं ये सब नहीं था दोस्तों। इसमें गुलामी आपका राइट आंसर होगा। गुलामी को दोस्तों गैर कानूनी बनाया था 1833 के एक्ट 5 ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये वाला काम भी किया था केशव चंद्र सेन जी ने, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए यहाँ पर लोग गलती करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर टिक कर देते हैं, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला जो है वो विधवा विवाह वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये नेटिव वाला किसका है? तो केशव चंद्र सेन वाला, ठीक है। आगे है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित कर दी। कितना? तो उस समय जो है 14 वर्ष रखा गया, ठीक है, उस समय के लिए 14 वर्ष था, अभी तो 18 है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की आयु कितना डिसाइड किया गया शारदा अधिनियम के हिसाब से? तो वही 14 और 18, 14 जो थी लड़कियों की और 18 जो है लड़कों की। शारदा एक्ट संबंधित था, किससे संबंधित है शारदा एक्ट? तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये बाल विवाह को प्रतिबंधित करता था, तो इसी से संबंधित है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्यतः थी, किसको इस सोसाइटी को किसने बनाया था? तो एनी बेसेंट ने भारत में बनाया था, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। आगे है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? देखिए हम लोग अभी मजाक में बोले थे बहुजन समाजवादी पार्टी था वो, यहाँ पे बहुजन समाज का पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको किया था मुकुंद राव पाटिल ने। गलती से जिसको नहीं आता ना वो अम्बेडकर टिक कर देता है, ठीक है, अम्बेडकर नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, मुकुंद राव पाटिल इसके संस्थापक थे, मुकुंद राव पाटिल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा नाडार, ठीक है, नाडार, नाडार याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है। आगे किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन किसका है? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर का नहीं। हर चीज़ वहीं से मत संबंधित कर दिया करिए, कुछ का चीज़ याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक जी का एक कथन है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। और आज के लिए आपका आखिरी प्रश्न कौन सा है? ये रहा आपके सामने। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, नारी आंदोलन, तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले। समझ में आ रहा है? नहीं पता ना, चलिए मैं बताता हूँ, मुझे गलती करेंगे आप, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने भारत में नारी आंदोलन स्टार्ट कराया था, ठीक है, इन्हीं की प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वाले पार्ट में हम लोग राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर को करेंगे, भारत में गरम दल नरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के बाहर हुई थी उनमें भी हम लोग जो है फोकस करेंगे और ध्यान देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि सीरीज आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर कराऊंगा, ठीक है, तो जो लोग इस सीरीज से जुड़े होंगे उनको काफ़ी लाभ मिला होगा। और वाकई अगर आप इतना कर ले जाते हो तो 2500 क्वेश्चन भी हो गया यार, ठीक है, 2000 क्वेश्चन तो हो ही चुका होगा, हाँ,
अगर नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। अभी 600-700 क्वेश्चन चलना है। अभी तो हम लोग कितना आए हैं, ज़्यादा तो आए नहीं। अभी आज हम लोग पढ़े हैं 290 तक, ठीक है। अभी इसमें कम से कम मान के चलो 400 क्वेश्चन अभी मैं आपको और कराऊंगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का छोड़ करके 400 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस सीरीज को जरूर से ज्वाइन रखिएगा। इसके अलावा सभी विषयों को डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आप इस चैनल से जुड़ करके इसके प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी विषय की तैयारी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं घर बैठे। और प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है हर एक टॉपिक का अवेलेबल है हमारे चैनल में। तो इसके प्लेलिस्ट में ही जा करके ढूंढ करके सभी प्रैक्टिस सेट को करिए, बहुत ज़रूरी है अगर आपको रियल में सफल होना है तो। ओके, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है मेरे भाई तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।